लाइट हाउस पर हमेशा सिर्फ एक कीपर क्यों होता है? इस जॉब की इतनी हाई पेड सैलरी क्यों होती है? तीसरा सवाल यह है कि लाइट हाउस की जॉब में डेस्क के पीछे क्या वजूहात हैं? कि क्या लाइट हाउस में जिन्नात का असर भी होता है? दोस्तों, लाइट हाउस की जॉब दुनिया की सबसे चैलेंजिंग और हैरत अंगेज जॉब में से एक है। इस जॉब की सैलरी हाई होने की कई वजूहात हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस जॉब के पीछे छुपी कहानियां और खतरात को समझना भी बहुत जरूरी है। आइए इस दिलचस्प टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फिल फैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये कि इस जॉब की इतनी हाई पेड सैलरी क्यों होती है? तो इसकी वजूहात ये हैं कि लाइट हाउस कीपर्स की जॉब हाई रिस्क और हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वेल पेड होती है। इसके अलावा लाइट हाउस अक्सर डेंजरस और रिमोट लोकेशंस पर होते हैं, जैसे समंदर के बीचों बीच या क्लिफ पर, जहां रहना और काम करना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। लाइट हाउस का काम शिप्स को सेफ रखना होता है ताकि वो रीफ्स और क्लिफ से टकराकर डूब न जाए। अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए तो लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा लाइट हाउस कीपर्स को एक्सट्रीम वेदर जैसे तूफान, बारिश और हाई टाइड्स का सामना करना पड़ता है। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से लाइट हाउस वेल पेड जॉब होती है। दूसरा और अहम सवाल जो जहन में आता है कि लाइट हाउस पर हमेशा सिर्फ एक कीपर क्यों होता है? एक वक्त में सिर्फ एक कीपर होने की पीछे कई वजूहात हैं। लाइट हाउस छोटी जगह पर बनाए जाते हैं जहां मल्टीपल लोगों के रहने की स्पेस नहीं होती। सिर्फ एक इंडिविजुअल को सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि इक्विपमेंट और रूटीन्स को मैनेज करना ट्रेंड प्रोफेशनल्स के लिए फिजिबल होता है। जब मल्टीपल कीपर्स एक जगह पर रहते हैं तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग का रिस्क होता है, जो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में डेंजरस हो सकता है। तीसरा सवाल यह है कि लाइट हाउस की जॉब में डेस्क के पीछे क्या वजूहात हैं? लाइट हाउस कीपर की मौत की कुछ आम वजूहात हैं, जैसे कि हाई टाइड्स और तूफानी लहरें अक्सर लाइट हाउस को हिट करती हैं, जो फैटेलिटीज़ का सबब बनती हैं। आइसोलेटेड लोकेशंस की वजह से अकेलापन और डिप्रेशन की वजह से लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से अक्सर लाइट हाउस कीपर सुसाइड कर लेते हैं। स्लिपरी सरफेसेस और मशीनरी की वजह से अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट्स यानी स्लिप होने की वजह से गिर जाना कॉमन सी बात है, जिसकी वजह से कोई सीरियस इंजरी हो जाए तो इंसान की डेथ हो सकती है। अब चौथा और इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि क्या लाइट हाउस में जिन्नात का असर भी होता है? दोस्तों, कई कहानियां और मिथ्स हैं जो कहते हैं कि लाइट हाउस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि कई लाइट हाउस कीपर ने अनएक्सप्लेन्ड नॉइजेज, फुटस्टेप्स और अपैरेशंस रिपोर्ट किए हैं। स्कॉटलैंड के फ्लैनल आइलैंड लाइट हाउस मिस्ट्री एक मशहूर इंसिडेंट है जहां 3 कीपर्स अनएक्सपेक्टेडली गायब हो गए थे। साइंसी तौर पर ध्यान किया जाए तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे अक्सर साइकोलॉजिकल वजूहात होती है, जैसे कि नींद की कमी और अकेलापन, जो अक्सर लोगों के जहनों में कहानियां बनाता है। दोस्तों, अब जानते हैं लाइट हाउसेस के बारे में कुछ दिलचस्प हकायत। आजकल कई लाइट हाउसेस को ऑटोमेटेड सिस्टम से चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ पुराने लाइट हाउसेस अब भी मैनुअली चलाए जाते हैं। लाइट हाउस एक लिटरेरी सिंबल भी है अकेलेपन का, जो कई नॉवेल्स और पोएम्स में डिपिक्ट किया गया है। एक फ्रेंच लाइट हाउस ला जोमेट का कीपर एक मरतबा 60 दिन तक एक ही जगह पर अटका रहा बैड वेदर कंडीशन की वजह से। लाइट हाउस की दुनिया की सबसे पहली स्ट्रक्चर फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया है, जो एक वंडर ऑफ द एशियन वर्ल्ड भी है। दोस्तों, लाइट हाउस सिर्फ एक सेफ्टी टूल ही नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत और प्रिजर्वेंस के सिंबल है। इनका काम न सिर्फ शिप्स को गाइड करना है, बल्कि इनका हर कीपर एक अनसंग हीरो होता है। उनका नाम, उनका अकेलापन और उनकी कहानियाँ हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन होती हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली दिलचस्प वीडियो में। शुक्रिया।